बंगाल की सियासत में आज जो होने वाला है वो सिर्फ चुनावी गठबंधन नहीं, ये सत्ता की नींद उड़ाने वाला खेल है। सोचिए जरा, जिस बंगाल में हर चुनाव टीएमसी बनाम बीजेपी माना जाता रहा है, वहीं अब एक तीसरा नाम चुपचाप शतरंज की बिसात बिछा रहा है और इस बिसात पर पहली चाल चली है हुमायूं कबीर ने। अब सवाल उठता है, क्या बंगाल चुनाव में वाकई बड़ा खेला होने वाला है? क्या वोटों की राजनीति एक बार फिर जनता से आगे निकल गई है? मालदा, मुर्शिदाबाद, ये सिर्फ जिले नहीं है, ये चुनावी पावर सेंटर है और इन इलाकों में आने वाले पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने खुलकर कह दिया है, हम AIMIM के साथ गठबंधन के लिए तैयार हैं। अब रुकिए, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। आपसे सीधा सवाल है, क्या ये गठबंधन जनता के लिए है या फिर किसी और को हराने की रणनीति? देखिए, हुमायूं कबीर कोई नए खिलाड़ी नहीं है। मालदा और मुर्शिदाबाद में उनकी मजबूत पकड़ रही है। वोटर जानते हैं, पहचानते हैं, सुनते हैं। और दूसरी तरफ MIM, जिसे अक्सर वोट कटवा, ध्रुवीकरण की राजनीति और चुपचाप खेल बिगाड़ने वाला दल कहा जाता है। अब जब ये दोनों साथ आने की बात कर रहे हैं तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि किसे हराया जाएगा। आप भी सोच रहे होंगे, क्या ये गठबंधन TMC को नुकसान पहुंचाएगा या बीजेपी के लिए रास्ता आसान करेगा, या फिर MIM पहली बार बंगाल में निर्णायक ताकत बनेगी? सरकार से सवाल पूछना भी जरूरी है, सिस्टम से सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि जब भी चुनाव आता है तो अचानक सबको जनता याद आ जाती है, गरीबी याद आ जाती है, संविधान याद आ जाता है और लोकतंत्र का भाषण शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल पूछने पर चुप्पी क्यों? हुमायूं कबीर कह रहे हैं, हम 2 जिलों की सीटों पर MIM के साथ गठबंधन चाहते हैं। तो सवाल ये है, क्या बाकी पार्टियों से बातचीत हुई? क्या जनता से पूछा गया या ये फैसला बंद कमरों में हुआ? आपसे मैं पूछती हूँ, क्या आपने कभी अपने विधायक से ये सवाल पूछा है कि गठबंधन क्यों किया गया, या फिर हम सिर्फ चुनाव के दिन बटन दबाकर घर लौट आते हैं? देखिए, बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, ये राष्ट्रीय राजनीति का सेमीफाइनल होता है। यहाँ जो जीता उसकी गूंज दिल्ली तक जाती है और MIM का बंगाल में मजबूत होना कई दलों की नींद उड़ा सकता है। लेकिन असली सवाल फिर वही, क्या ये राजनीति मुद्दों पर होगी या फिर सिर्फ गणित और जाति धर्म के आंकड़ों पर? बेरोजगारी का क्या, शिक्षा का क्या, स्वास्थ्य का क्या, मालदा और मुर्शिदाबाद के युवाओं को क्या मिलेगा? या फिर हर बार की तरह चुनाव आएगा, नारे लगेंगे, पोस्टर छपेंगे और जनता फिर इंतजार करेगी? दोस्तों, राजनीति अगर सवालों से भागने लगेंगे तो लोकतंत्र कमजोर हो जाता है और जब गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए बनते हैं तो जनता सिर्फ मोहरा बन जाती है। अब आपकी बारी है सोचने की, क्या आपको लगता है कि MIM और हुमायूं कबीर का ये कदम बंगाल की राजनीति बदलेगा, या फिर ये भी एक और चुनावी प्रयोग है जिसका असर सिर्फ टीवी डिबेट तक सीमित रहेगा? कमेंट में लिखिए, आप किसे फायदा और किसे नुकसान मानते हैं, क्योंकि सवाल पूछना ही असली नागरिकता है। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करे, अगर ये खबर आपको सिर्फ सूचना नहीं बल्कि सवाल दे, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये चर्चा सिर्फ WhatsApp तक सीमित ना रहे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वाला चैनलिस्टम को सबसे ज़्यादा चुभता है। जय हिंद।